सब्सक्राइब करिए अल्फ़ा कोडिंग चैनल को लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा। तो जैसे कि हम लोगों ने अपने लास्ट एपिसोड में आपको बताया था कि पढ़ा सीखा था कि इफ़ एलिफ और एल्स का क्या यूज़ होता है, तो उसके यूज़ और प्रैक्टिस प्रोग्राम कुछ लगाए थे हम लोगों ने, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अब हम लोग आज बात करेंगे, आज सीखेंगे लूप के बारे में। फॉर लूप, वाइल लूप, ये सब जो लूप होते हैं, लूप क्या होता है। जैसे आपने कभी कभी सुना होगा लूपिंग के बारे में। लूप मतलब होता है रिपीटेशन, मतलब एक ही चीज़ का बार बार रिपीट होना लूप कहलाता है। तो अब लूप सीखने से पहले रेंज को जानते हैं हम लोग। रेंज क्या होता है? तो रेंज क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा रेंज 0,10 और इंटर किया तो ये रेंज आ गया। तो मतलब रेंज में क्या होता है, रेंज क्या करेगा, 0 से लेके 10 तक की वैल्यू आपके लिए प्रिंट कर देगा। अभी प्रिंट नहीं की, लेकिन एक चीज़ देखिए, जैसे मैंने अगर किया 4 इन, एक मिनट, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। इसको मैंने क्या किया, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया, एक और रेंज वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। अब जैसे मान लीजिए देखा, मैं लिखूंगा 6 इन ए, तो देखिए ट्रू दिखा रहा है। इसका मतलब ये जो रेंज है इसके अंदर 6 है। तो रेंज फंक्शन एग्जैक्टली करता क्या है कि आपके लिए प्रिंट कर देगा 0 से लेके 9 तक की वैल्यू। अगर आप 10 लिखेंगे तो 9, 9 लिखेंगे तो 8, मतलब एक लास्ट डिजिट माइनस कर देगा, लास्ट डिजिट -1 करके प्रिंट करता है रेंज फंक्शन जो होता है। तो अगर मैं इस रेंज के अंदर क्या कितने वैल्यू हैं वो सब आपको दिखाऊं, तो क्या करेंगे, लिस्ट, इसको एक लिस्ट के फॉर्म में दिखाएंगे। लिस्ट ए करें तो ये देखिए सारे वैल्यू जितने हैं 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 नहीं दिखाया इसने, 9 तक दिखाया है। तो एग्जैक्टली मतलब सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। रेंज फंक्शन खाली इतना करता है कि आप अगर उसमें 0 से लेके 10 तक वैल्यू डालेंगे तो 0 से लेके 9 तक की वैल्यू प्रिंट कर देगा। अगर आपको 10 तक की वैल्यू प्रिंट करनी है तो आपको इसमें एक प्लस वैल्यू डालनी पड़ेगी जो कि 11 है। तब ये क्या करेगा, लिस्ट एंटर किया तो 10 तक की वैल्यू इसने प्रिंट कर दी। तो सिंपल, इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन इसका यूज़ बहुत है फॉर लूप में। तो अब हम लोग चलते हैं अपने फॉर लूप की तरफ। तो अब ओपन कर लेते हैं अपना स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड आ गया, इसको करें कट। तो अब जैसे कि स्क्रिप्ट मोड ओपन हो चुका है, तो अब इसमें हम लोग फॉर लूप के बारे में जानेंगे। तो फॉर लूप देखिए होता क्या है। फॉर, जैसे मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज 0,10। तो अब आप क्या गेस कर सकते हैं क्या प्रिंट करेगा? एक मिनट, आई, अभी आपको शायद समझ में ना आ रहा हो, लेकिन देखते जाइए, धीरे धीरे आएगा समझ में आपको। तो इसको जैसे मैं रन कराता हूँ, रन हुआ, ये देखिए 0 से लेके 9 तक की वैल्यू इसने प्रिंट कर दी है। अब देखिए इसने किया क्या। चलते हैं अपने स्क्रिप्ट मोड पे। तो अब जैसा कि आप इधर देख रहे हैं, इसने प्रिंट कर दिया है। इसको साइड बाय साइड कर लें। तो अब जैसे ये इधर स्क्रिप्टेड मोड है, छोड़िए, तो इसको फुल स्क्रीन कर दिया। तो इधर देखिए इसने क्या किया कि 0 से लेके 1 तक की वैल्यू उसने प्रिंट कर दिया प्रिंट। तो इसमें ये फॉर लूप क्या करता है, लूपिंग करता है कि मतलब कि कहाँ तक लूप चलेगा। ये जो रेंज है, रेंज फंक्शन उसकी लिमिट है, यानी जो आई है, आई में रेंज जो, तो इस प्रोग्राम में हुआ क्या, ये जो आई है ये बार बार चला, कंटिन्यूस चला चला चला। तो अगर मैं क्या करूँ, इस आई को हटा दूँ, यहाँ से आई हटा दिया, तो ये फॉर लूप क्या करेगा, जैसे इधर लिख दिया मैंने यार अक्षत लिख दिया। तो अब फिर हम लोग रन करते हैं इस प्रोग्राम को। रन किया, तो रन किया, ये देखिए आ गया अक्षर लिखे। कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 10 बार अक्षर लिख के आ गया। तो आप सोच रहे होंगे 10 बार कैसे आए, 9 बार लिख के आना चाहिए, तो 0 ऐड हो गया ना, 0 भी तो होगा। तो ये फॉर लूप क्या करेगा, कंटिन्यूस प्रिंट करते रहता है, बस इसमें कुछ जानने वाली चीज़ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है।
तो इसकी अब और ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। तो ये सिंपल से क्या किया इसने, अक्षत को 10 बार प्रिंट कर दिया, सिंपल सी चीज़। तो अब क्या होगा, अब मैं क्या करूँ, मान लो मुझे अब प्रिंट करना है टेबल, टेबल वही 1 2 3 वाली टेबल, 2 2 जा 4 वाली टेबल। तो मैं क्या करूँगा, इधर एक काम करते हैं, 0 से मल्टीप्लाई कुछ होगा तो 0 ही आता है। तो इधर दरअसल इसको बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं करें क्या। पहले अगर टेबल प्रिंट करना है, आई लिखेंगे हम लोग। आई की वैल्यू आप जानते हैं क्या होगी, आई की वैल्यू 0 से 10 तक होगी। लूप बार बार चलेगा तो 0 से 10 तक की वैल्यू होगी, और मुझको प्रिंट करना है 2 की टेबल। तो मैं i को अगर मल्टीप्लाई कर दूं 2 से तो शायद 2 की टेबल आ जाए। लेकिन इधर गड़बड़ क्या होगा, इसको अगर प्रिंट करें, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिख दें, इंडेंटेशन का इसमें भी ध्यान रखिएगा, ये भी इंडेंटेड होता है, मतलब इसमें भी इंडेंटेशन का यूज़ होता है। ये देखिए इंडेंटेशन। तो अब अगर इधर क्या होगा कि ये 0 आ जाएगा, तो ये 0 भी प्रिंट कर देगा। तो अगर मैं क्या करूं, इधर 1 लिख दूं, तो और इधर क्या करूं, लिख दूं मैं 11। तो अब ये क्या करेगा, 1 से लेके 10 तक की वैल्यू प्रिंट करेगा। अब इसको रन करते हैं, देखिए 2 की टेबल ढड़ाके से आ जाएगी सामने आपके। ये देखिए 2 2 जा 4 2 जा 3 जा 6 4 जा 8 10 12 14 16 18 20। 2 की टेबल आपकी आसानी से आ गई, आप खुश तो बहुत होंगे आज। तो अब अगर मैं इधर क्या करूँ, और थोड़ा सा प्रोग्राम देखते हैं इंटरेस्टिंग। अब मैं क्या करूँ, इधर 3 की टेबल प्रिंट कर दूँ, आई। अब देखिए आई मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे। उसके बाद क्या करूँ, मैं इधर 4 की टेबल भी प्रिंट कर दूँ, और इधर हम 18 की टेबल प्रिंट कर दें। अगर 18 की टेबल ज़्यादा लोगों को नहीं आती होगी, मुझको भी नहीं आती तो अगर मैं प्रिंट कर दूं, मजाक कर रहा हूँ, मुझको आती है 18 की टेबल। तो अगर मैं इधर F5 दबा के प्रिंट करूँ, तो आप ये देख सकते हैं सारी की सारी टेबल आ गई। ये रही 2 की, ये रही 3 की, ये रही 4 की। ये थोड़ा डिज़ाइन अलग बन गया है, वो शायद अल्फ़ाबेट्स की वजह से, जो स्ट्रिंग ये शायद नंबर्स की वजह से डिज़ाइन बन गई इसकी। तो देखिए 18 तक टेबल, 18 की टेबल प्रिंट हो गई। तो आप लूपिंग का समझ के होंगे क्या होता है। लूपिंग मतलब दरअसल इसमें ये जो रेंज फंक्शन है वो इसकी एक लिमिट होती है। रेंज फंक्शन इसकी लिमिट होती है, तो लूप कहाँ से कहाँ तक कितनी बार चलना है। तो अब हम लोग एक प्रोग्राम बनाएं कि यूज़र से इनपुट लिया जाए और यूज़र जो चाहे उसकी टेबल प्रिंट करा दिए। तो सिंपल सा a इज इक्वल टू लेंगे हम लोग इंट इनपुट इंटर एनी नंबर। कॉलन लगाना तो भूल ही गए हम लोग, कॉलन लगाना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉलन लगा दिया हम लोगों ने। तो कॉलन लगाने के बाद फिर क्या करें, इधर ये लूप चलेगा, जिसकी टेबल चाहे उसकी टेबल प्रिंट कर दे। तो क्या हो, आई मल्टीप्लाई बाई ए को कर दे प्रिंट, आई मल्टीप्लाई बाई ए को कर दे प्रिंट। तो जिसकी टेबल जाए उसकी टेबल धड़ाक से प्रिंट हो जाएगी। F5 दबा दिया हम लोगों ने, सीधे F5 दबा दिया। अरे F5 तो दबा दिया, कुछ आया नहीं। अरे आओ भाई, कट कर देंगे हम प्रोग्राम को। उसके बाद फिर F5 दबाएंगे हम। ये आ गया अब इंटर एनी नंबर। तो मुझको यार 17 की टेबल नहीं आती, 17 की डालें, 17 की टेबल ये रही पूरी आ गई। अब दोबारा रन करें, मुझको 19 की भी नहीं आती, 19 की डालें, 19 की भी आ गई। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाएं आपको। अब मुझको करोड़ों की टेबल नहीं आती, पता नहीं कितने करोड़ों लगे। ये देखिए आप इस नंबर को देख सकते हैं, कितना खतरनाक नंबर मैंने डाला है, और इसकी टेबल प्रिंट करने वाला है पाइथन। जस्ट कुछ एक क्लिक की देरी है, और एक क्लिक में चंद सेकंडों में इसने पूरी की पूरी टेबल प्रिंट कर दी। और आपको एक और चीज़ दिखाएं, अगर मान लीजिए कि इसको हमने चला दिया बहुत ज़्यादा इन्फिनिटी, ये देखिए इन्फिनिटी चला रहे हैं हम,
इन्फिनिटी, ये देखिए आप नंबर देख सकते हैं इधर, इतना नंबर शायद पढ़ने में भी ना आए, और F5 दबा दिया हमने। F5 दबाने के बाद इधर हम नंबर, अब ये क्या करेगा, 2 को इतनी बार मल्टीप्लाई, इतनी टेबल निकालेगा कि 2 भी बेचारा परेशान होने वाला है। 2 इंटर किया और इंटर, आप देख सकते हैं कैसे धड़ाधड़ 2 की टेबल प्रिंट होती जा रही है। इन्फिनिटी टाइम, इन्फिनिटी टाइम। तो इस प्रोग्राम को हम करते हैं कट। तो इस प्रोग्राम को कर दिया हमने कट। आपको अगर जैसे लूप चले, लूप में जैसे कंटिन्यूस लूप जग जाए या फिर ऐसा कुछ कंटिन्यूस होता रहे, तो आप सीधे कंट्रोल प्लस F6 दबा दीजिएगा तो आपका प्रोग्राम रुक जाया करेगा। तो शैतानी बहुत हो गई, अब करते हैं कुछ काम की बातें। और काम की बात यह है कि अब इसके कुछ प्रैक्टिस प्रोग्राम आने वाले हैं जो कि मेरी पाइथन प्रैक्टिस प्लेलिस्ट में अवेलेबल होंगे, शायद अवेलेबल हैं या होंगे। तो फिर आप लोग जाके विज़िट करिए, उसमें बहुत सारे इस फॉर लूप के मैंने प्रोग्राम बना के दिखाए आप लोगों को, बहुत ही इंटरेस्टिंग, जैसे गेस द नंबर गेम, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे गेम भी हैं। तो उसको जाके विजिट करिए। जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, सच बता रहे हैं आपको, अगर मैं सिखाऊँ ना, खाली वो प्रैक्टिस प्रोग्राम देखता जाऊँ, खाली दिखाता जाऊँ प्रैक्टिस प्रोग्राम, आपको सब डिट्टो समझ में आ जाएगा, सच बता रहे हैं। तो आप लोग जाइए तुरंत के तुरंत मेरे प्रैक्टिस सीरीज़ में, प्रैक्टिस जो प्लेलिस्ट बनाई है मैंने पाइथन प्रैक्टिस, उसको विज़िट करिए और ज़्यादा फॉर लूप के प्रैक्टिस प्रोग्राम को सीखने के लिए। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम लोग जानेंगे व्हाइल लूप के बारे में।